आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। दोस्तों, इसी उमंग और ऊर्जा के साथ में आज के सेगमेंट को हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। आज है 26 मई और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुरक्षा के लिए गठित समिति में कितने सदस्य शामिल किए हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 11। दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक, दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण जी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने स्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने री स्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की है। री स्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। दोस्तों, आपको बता दें, पहली किस्त के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की राशि, जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक इंसेंटिव देने के लिए किया जाएगा, जिससे लगभग 98,000 इकाइयों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और वहां के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? बिश्वाभूषण हरिश्चंद्रन। बिश्वाभूषण हरिश्चंद्रन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया कदम है। इस पहल से खेल और इसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आइए जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुजोर मथांगा। पुजोर मथांगा या पुजोरम थांगा। और वहां के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है दोस्त? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन के विश्व बैंक के अगले प्रैक्टिस मैनेजर आभास झा किस देश से बिलोंग करते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत। फ्रेंड्स, आपको बता दें, विश्व बैंक द्वारा जारी भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में झा दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे।
दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान झा अन्य ग्लोबल लीड्स और ग्लोबल सॉल्यूशन ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाले विकास समाधान तलाश किए जा सकें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये हाल ही में भारत के इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। आज जानते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हॉकी। आपको बता दें, पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वो हॉकी से संबंधित थे। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यानी लंदन ओलंपिक 1948, हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान भी थे, जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कल हाल ही में एक एशले कूपर का निधन हो गया था, जो एक टेनिस खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौड़ वन उत्पादों के मूल्यवर्धन से सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री वन धन योजना। फ्रेंड्स, आपको बता दें, महाराष्ट्र की कतकारी जनजाति के सशक्तिकरण से प्रधानमंत्री जी ने वन धन योजना PMVDY योजना को लॉन्च किया है, जिससे जनजाति लोगों का सशक्तिकरण किया जा सके। दोस्तों, आपको पता ही होगा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजापुर में भीमराव अंबेडकर जयंती के महोत्सव के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पादन MFP वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका उत्पादन करना है। इसके लिए योजना उन्हें वन उत्पादन के मूल्यवर्धन के लिए कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और कौशल को प्रौद्योगिकी और IT की मदद से निखारना है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति जमाकर्ताओं और कारीगरों की MFP केंद्रित आजीविका के विकास को बढ़ावा भी देना है। आइए जानते हैं, वन धन विकास केंद्र वन संपदा से समृद्ध जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्र जनजातीय समुदाय के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र 10 जनजातीय स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा तथा प्रत्येक समूह में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता शामिल होंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह, मलेरिया और वायरल बुखार हेतु किस आयुर्वेदिक तत्व का इस्तेमाल किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिलोय, और ये है गिलोय। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हाल ही में चर्चा में रही गिलोय, इसका आयुर्वेदिक नाम गुडुची नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग मधुमेह, बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियों में अब किया जाने लगेगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। टिड्डी, डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण में उपयोगी रसायन का नाम क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेलाथियान टेक्निकल। दोस्तों, यह रसायन ईरान को निर्यात से चर्चा में रही है। फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में कुछ। फ्रेंड्स, आपको बता दें, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU HIA हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड इंडिया भारत और ईरान के बीच सरकारी स्तर पर हुई व्यवस्था के तहत ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 MT मेलाथियान टेक्निकल का उत्पादन
और आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इस वस्तु यानी कीटनाशक का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति ईरान को करने के लिए HIL से संपर्क किया है। इस कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 मीट्रिक टन फफूंदनाशक मैंकोजेब का निर्यात किया है। इतना ही नहीं, 12 और मीट्रिक टन मैंकोजेब का निर्यात अगले सप्ताह में किया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं HIL की स्थापना कब हुई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोच्चि, रासायनी और बठिंडा में है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम मूल्य या फ्लोर परिसर की मांग से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स TRAI की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1997 दिल्ली। फ्रेंड्स, आपको बता दें, सेबी ने विदेशी निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक सहभागी नोट पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए $1000 का नियामक शुल्क लगाने की योजना बनाई है, ताकि सट्टे के लिए पी नोट्स का प्रयोग न किया जा सके। अब यह शुल्क प्रत्येक पी नोट्स जारी करने वाली सभी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या है पी नोट्स। पी नोट्स या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ODIs पंजीकृत FPI द्वारा विदेशी निवेशकों, हेज फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किए जाते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। सेबी ने उन पी नोट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है जिनका प्रयोग विशुद्ध रूप से सट्टे के लिए किया जाता है। अप्रैल 2017 के अंत तक इस तरह के उपकरणों का मूल्य 1.68 खरब रुपये था, जो भारतीय शेयरों एवं इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में कुल विदेशी निवेश का लगभग 6% था। अपनी अपारदर्शी प्रकृति के कारण पी नोट्स को काले धन का निवेश करने के साधन के रूप में जाना जा रहा है। फ्रेंड्स, सेबी पी नोट्स जारी करने वाले प्रत्येक 3 साल में $1000 का शुल्क लगाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई FPI 5 अलग अलग निवेशकों को पी नोट जारी करता है तो उसे $5000 का भुगतान शुल्क के रूप में करना पड़ेगा। ODI जारीकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि कई ODI ग्राहकों ने अलग अलग पी नोट्स जारीकर्ताओं के माध्यम से निवेश किया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सेबी के इस कदम से क्या फायदा होने वाला है। यह ODI को सीधे FPI के तौर पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। $1000 के विनियामक शुल्क द्वारा मध्यस्थता के अवसरों को कम किया जा सकेगा। इससे अधिक FPI पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सेबी के इस कदम से शेयर बाजार में होने वाले अनावश्यक उतार चढ़ावों को रोकने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था में सेल कंपनियों के माध्यम से होने वाले काले धन के निवेश को रोकने में भी मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि सेल कंपनी एक कारपोरेट इकाई होती है जो बिना सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के कार्य करती है। इन कंपनियों को अक्सर करों से बचने के लिए बनाया जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हांगकांग में चीन के किस कानून के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और चीन के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और वहां की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयंती दिवस से चर्चा में रहे राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म को सरल बनाने एवं सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था का
दोस्तों, सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? आंसर आपके सामने है, ब्रह्म समाज 1828। दोस्तों, आपको बता दें कि आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ने की थी और 1815 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मुंबई में हुई थी। और धर्म सभा की स्थापना, फ्रेंड्स, धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव 1829 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चर्चा में रहे पड़े पांगोंग झील और गलवान घाटी किस राज्य आब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, मैं करंट अफेयर के साथ साथ में आपके लिए इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ, जो एक क्विज के रूप में होते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वैसी श्रृंखला या वैसी कुछ चाहिए, तो मैं आपके लिए अगली श्रृंखला लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।